اللہ ताला ने तो तुम पर सिर्फ हराम किया है मुर्दों को और खून को जो बहता हो। जैसा बकरे का गला काटते हैं, गाय का या बैल का, बकरे का, ऊँट का जो गला काटते तो खून बहता है, वो खून को नहीं खाना, खून को जो बहता हो। और खंजीर के गोश्त को, जैसा कि सूअर बोलते, खंजीर के गोश्त को, इस तरह इसके सब अजजा को, उसको हर चीज को भी, और ऐसे जानवरों को दो बकसदत तकरीब गैर अल्लाह के नाम मज़्द कर दिया गया हो, यानी अल्लाह का नाम के बगैर ने उसको जिबा किया गया हो, ऐसे जानवरों को हराम किया गया है। फिर भी अल्लाह ताला देखो, फिर भी पुलिस स्टॉप नहीं, कामा है। कुरान में पुलिस स्टॉप नहीं, कहीं भी कामा है। फिर भी जो शख्स भूख से बहुत ही बेताब हो जावे, बशर्ते ना तो तालिबानी लज्जत हो और ना कुदरत हाजत से तजावत करने वाला हो, तो उस शख्स पर कुछ गुनाह नहीं होता। देखो मैं उंगली दिखा के बता रहा हूँ, वाक़ा अल्लाह ताला है बड़े गफूर रहीम। अल्लाह ताला कुछ चीज़ों को हराम कर दिया, उसके बारे में मसले में बता दिया। यानी कुरान में कई जगह पर पुलिस स्टॉप नहीं, कामा है। आगे बढ़कर क्या कि कोई गरीब होता है, कोई अमीर भी होता है, कोई भीख मांगने वाला भी होता है, कोई फाका हो रहता है, तो उस टाइम पर उनके लिए कुछ अल्लाह ताला ने ढील दे दिया है। यहाँ पर वो बोल दिया है कि जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे भी अगर मैं कहीं गलत बात किया होगा तो। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अल्लाह ताला के भेजी हुई किताब के मज़ामीन का अखफा करते हैं, माने छुपाते हैं, और उसके मुआवजा में दुनिया का मता कलील वसूल करते हैं, मतलब हक बात को छुपाते हैं, उल्टे सुल्टे बातें बता के उनसे पैसे वसूल करते हैं, ऐसे लोग और कुछ नहीं अपने शक्कर में आग के अंगारे भर रहे हैं, अपने पेट में क्या कर रहे हैं, आग के अंगारे भर रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे ना तो क़यामत में लुत्फ़ा के साथ कलाम करेंगे और ना गुनाह माफ़ करके उनकी सफाई करेंगे, और उनको सजाए दर्दनाक होगी। यानी अल्लाह के हुक्म को छुपाना, हक बात को छुपाना, उल्टे सुल्टे बातों को फैलाना, और ये अल्लाह के तरफ से है करके बताना, उल्टे सुल्टे ऐसा करोगे अल्लाह ताला उनको आखिरत में कहा गया जहन्नम में डाल देगा। ऐसे लोग और कुछ नहीं अपने शक्ल में आग के अंगारे भर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे ना तो क़यामत में लुत्फ़ा के साथ यानी प्यार से कलाम करेंगे और ना गुनाह माफ़ करके उनके सफाई करेंगे। कल क़यामत के दिन इंसान के नाम अमल पेश करेंगे। अल्लाह ताला कुछ आदमियों को जिसको चाहते हैं वो माफ़ कर देंगे, जिसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारत किए होंगे तो भी उनको माफ़ कर देंगे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, उनकी सजाएं दर्दनाक होगी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में तो हिदायत छोड़कर जिलालत इख्तियार की और आखिरत में मगफिरत छोड़कर अजाब सर पर लिया। देखो दुनिया की ज़िंदगी तुमको दिया, दादा आदम से गलती होने के बाद में वह सज़ा ना देते हुए दुनिया में भेज के दोबारा तुमको इम्तिहान में रखा। ऐसे लोगों में है जिन्होंने दुनिया में तो हिदायत छोड़कर जलालत इख्तियार की और आखिरत में मगफिरत छोड़कर अजाब सर पर लिया। सो दोजक के लिए कैसे बाहिम्मत है। देखो दोजक में जाने के लिए कैसा हिम्मत है कि हम इस तरीके से दुनिया में बशर करेंगे तो अल्लाह दोजक डालेगा। दोजक में क्या मुसीबत है, उस सोच को डरना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी और गिड़गिड़ाना चाहिए। गलती होती है, माफ़ी मांगना है, अल्लाह से जन्नत की दुआ मांगना है। ये सारी मज़कूरा चीज़ें हैं उनके इस वजह से है कि हक ताला इस किताब को ठीक ठीक भेजा था। ये कुरान को बिल्कुल ठीक ठीक भेजा। जैसा ये कुरान नाजिल हुआ उस तरीके से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबाओं की ज़िंदगी बशर हुआ। और जो लोग ऐसे किताब में बेरूही करे वह बड़े दूर के खिलाफ में होंगे। देखो यहाँ पर एक लिखा है फ़ायदा, या एक फ़ायदा कहाँ लिखा होगा, या देखो ये इतना इसके पीछे दबा हुआ है मानी, ये पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा।
कुछ सारा कमाल इसी में नहीं आया गया कि तुम अपना मुंह मशरिक को कर लो या मगरिब को। देखो इस्लाम के अंदर सिर्फ तुम नमाज पढ़ने से ही काम नहीं बनेगा। या क्या बोलते हैं अल्लाह ताला, कुछ सारा कमाल इसी में नहीं आ गया कि तो अपना मुंह मशरिक को कर लो या मगरिब को, लेकिन असल कमाल तो ये है। देखो आगे, कोई शख्स अल्लाह ताला पर यकीन रखता हो, एक अल्लाह पर यकीन रखता हो, और कल क़यामत के दिन पर, एक दिन क़यामत आएगी, सब फना हो जाएंगे, फिर दोबारा मरकर ज़िंदा होना पड़ेगा और नामे अमाल से अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा इसको। और फरिश्तों पर, जो फरिश्ते आंखों को दिखते नहीं, जो फरिश्ते हैं, जो बड़े बड़े फरिश्ते 4 हैं और भी बहुत से फरिश्ते हैं उन पर, और सब किताबें समाई पर, आसमान से जितने किताब आए, देखो कितने किताबें आए, कितने पैगंबर आए, बहुत सी किताबें आए, बहुत से पैगंबर आए, लेकिन इस कुरान में 25 पैगंबर के बारे में और 4 किताबों के बारे में, 100 सौबों के बारे में बयान किया है। इस बाकी जिसको बयान नहीं किया उसके पर भी हमको ईमान लाना है, सब किताबों समाई पर और पैगंबर पर। ये 25 पैगंबर नहीं, 1,25,000 या 1,80,000 जितने पैगंबर आए सबके पर हमने ईमान लाना। और माल देता हो अल्लाह की मोहब्बत में, मैंने खैरात करता हो रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और बेखर्चा मुसाफिरों को और सवाल करने वालों को और गर्दन छुड़ाने में, और नमाज की पाबंदी रखता हो और ज़कात भी अदा करता हो, और जो इश्कास अपने अहदों को पूरा करने वाले हो, जब अहद कर ले और लोग मुस्तकिल रहने वाले हो, तंग दस्ती में और बीमारी में और कताल में, ये लोग हैं जो सच्चे कमाल के साथ मौसूफ है, और यही लोग है जो सच्चे मुत्तकी कहे जा सकते हैं। देखो मुत्तकी किसे कहे जाते हैं? सिर्फ नमाज पढ़ने वाले को नहीं। कुछ सारा कमाल इसी में नहीं आ गया कि तुम अपना मुंह मशरिक को कर लो या मगरिब को, ये बाकी जितना भी बोला ये सब कुछ उसमें होना चाहिए ताकि मुत्तकी बन जाए, मुत्तकी कहे जा सकते हैं। ये इसके पास ये ऊपर बयान है कुरान का, ये कुछ उसके अंदर होगा वो मुत्तकी कहा जा सकता है। अल्लाह ताला अगर हमारे पास ये आदत भी नहीं है फिर भी हम अल्लाह से माफ़ी और गिड़गिड़ाते, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और हमें मुत्तकी बना ले। ईमान वालो, तुम पर कानून कसस फ़र्ज किया जाता है मुतकलीन बकबल अहद के बारे में। देखो कुछ बातें कुरान में समझ में थोड़ा सा आ जाता है, हम बुखारी शरीफ को पढ़ना पड़ेगा और दीगर किताबों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इसका बारे में और भी इल्म हासिल हो सकता है। ईमान वालो, तुम पर कानून कसास फ़र्ज किया जाता है मुक़तलीन बक़तल अहद अहमद के बारे में। आज़ाद आदमी के वज में, गुलाम के वज में, और औरत के वज में। हाँ, जिसको इसी की फरीक की तरफ से कुछ माफ़ी हो जावे मगर पूरी ना हो, तो मुद्दाई के जिम्मा माकूल तौर पर खून बहा का मतलबा करना और कातिल का जिम्मा खूबी के साथ उसके पास पहुंचा देना है। ये कानून देत ओज तुम्हारे परदिगार की तरफ से सज़ा में तखफीफ और शाहाना तरहम है। फिर जो शख्स इसके बाद ताद्दी का मर्तकब हो तो उस शख्स को बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। जैसा बहिश्त जेवर होता है, बुखारी शरीफ होता है, इनको ये आयतों के बारे में पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा